नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब कुछ ठीक ठाक होगा, सब कुछ बढ़िया होगा। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट कृतिदेव हिंदी टाइपिंग सीखने वाले हैं। और जो लोग इस वीडियो के बारे में मतलब इस कंटेंट के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं, वो लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और जो लोग थोड़ा मोड़ा भी जानते हैं वो लोग भी इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक एक चीज़ समझा के तभी छोड़ूं, क्योंकि आज के इस वीडियो में कृतिदेव हिंदी टाइपिंग जिनको कुछ भी नहीं आता है उन लोग को भी मैं पूरा सिखाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, अगर अगर आप इस मामले में बिल्कुल नए हैं तो हो सकता है कुछ लोग के दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या होता है। तो देखिए, ऐसा होता है कि जो कृतिदेव हिंदी टाइपिंग होती है, इसका एक इस तरीके से कोड तैयार किया जाता है, इसका एक इस तरीके से सिस्टम तैयार किया जाता है जिसके माध्यम से हिंदी टाइपिंग बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं। और वो चाहे जितना भी कठिन से कठिन शब्द हो, हम उसे आसानी से लिख सकते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होता है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर। जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमें कृतिदेव हिंदी टाइपिंग नहीं आती है, तो अब हम क्या करेंगे। सिंपल सी बात है, हम यहाँ पर गूगल इनपुट टूल का यूज करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आ चुका है यहाँ पर। और जैसे कि मुझे कोई भी शब्द लिखना होता है, मान लेते हैं लिखना है नाम, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से लिखते हैं। काम लिखना है तो KAAM इस तरीके से लिखते हैं, काम लिख जाता है। ठीक है, इस तरीके से। अब क्या होता है कि जैसे हम यहाँ पर कोई कठिन से कठिन शब्द को लिखने का कोशिश करें, चलिए ठीक है देखते हैं। मान लेते हैं हमें लिखना है परीक्षार्थी, PARICHARTHI, ये लिखते हैं। तो यहाँ पर आप समस्या देखिए, यहाँ पर वो चीज़ पहली बात तो जल्दी मिल ही नहीं रहा है यहाँ पर ढूंढने पर। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें आपका समय भी बहुत ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर आप कृतिदेव हिंदी टाइपिंग बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जानते हैं तो दुनिया का कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जिसे आप लिख ना सकते हो। चलिए मैं दिखाता हूँ, चाहे कोई भी सा भी वो वर्ड हो, आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं अपना कृतिदेव वाला रूल अप्लाई करता हूँ यहाँ से। अब जैसे यहाँ पर नाम लिखना होगा तुरंत लिख गया, काम लिखना होगा तुरंत लिख गया। ठीक है, परीक्षार्थी इस तरीके से हम तुरंत लिख सकते हैं। कितना भी कठिन शब्द हो, यहाँ से आप तुरंत आप इसे लिख सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर कोई भी वर्ड को आप 1 सेकंड के अंदर, अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है और कृतिदेव के बारे में कंप्लीट नॉलेज है, तो आप इसे बहुत ही आसानी से और बहुत ही कठिन से कठिन शब्द को आप सेकंड में टाइप कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश टाइपिंग में होता है कि आप बहुत ही फास्ट टाइपिंग कर सकते हैं। तो ये होता है कृतिदेव का मेन मतलब। अब हो सकता है कुछ लोगों के दिमाग में सवाल क्या है कि इसके फ़ायदे क्या हैं। तो भैया, फ़ायदे आपको इसी सवाल में पता चल गया होगा, इसी वाले में, कि इसके क्या फ़ायदे हैं। किसी भी कठिन से कठिन शब्द को आप इसे बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। गूगल इनपुट टूल का ये परिणाम देखिए और यहाँ पर इसका कृतिदेव का रिजल्ट देखिए, आप खुद देख सकते हैं। यही इसका फ़ायदा है। ठीक है, इसके बाद फिर हो सकता है कुछ लोगों के दिमाग में एक सवाल ये उठता है कि क्या हिंदी टाइपिंग के दौरान इसका कीबोर्ड अलग अलग मिलता है। मतलब ये है कि जैसे ये जो कीबोर्ड होता है, ये कीबोर्ड इसका मतलब कृतिदेव हिंदी टाइपिंग करने के लिए आपको अलग से कीबोर्ड मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, आपको यही कीबोर्ड मिलेगा। इसके लिए आपको कोई अलग से कोई कीबोर्ड नहीं मिलेगा। अगर मान लेते हैं कहीं आप एग्जाम वगैरह देने जाते हैं जहां पर कृतिदेव फॉन्ट पर टाइपिंग मांगी जाती है, तो वहां पर आपको यही कीबोर्ड मिलेगा। इसके अलावा कोई दूसरा कीबोर्ड आपको प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा कि वहां पर उसका लेआउट लिखा हुआ हो कि यहाँ पर हिंदी का पूरा लेआउट यहाँ पर छपा हुआ है, तो आप आसानी से यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, आपको कीबोर्ड बिल्कुल इसी तरीके का मिलेगा, उसका लेआउट सेम टू सेम इसी तरीके से रहेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, एक सवाल और देख लेते हैं क्या चीज़ है। अब चलिए ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं हिंदी टाइपिंग सीखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश। इसे भी आपको बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि अगर ये नहीं जानेंगे तो फिर आपके लिए थोड़ी सी समस्या हो सकती है। पहली चीज़ तो ये है कि आपको अंग्रेजी टाइपिंग के बारे में थोड़ा मोड़ा अभ्यास होना चाहिए। वो इसलिए कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे कीबोर्ड यहाँ पर, ये जो यहाँ पर कीबोर्ड के बटन बहुत सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज हो सके कि जो भी बटन है उसका लोकेशन कहाँ पर है, जिससे कि आपको मान लेते हैं कि कहीं पर अगर आपको आर प्रेस करना है तो आप इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से ढूंढते हुए जाएं, तब आपको यहाँ पर मिला आर। तो ये मतलब एक आपको इस तरीके से प्रॉब्लम ना हो, तो इसीलिए आपको ये वाला आपको रूल आपको
अप्लाई करना है, आपको अंग्रेजी टाइपिंग के बारे में थोड़ा बड़ा नॉलेज होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है उसके बारे में बात करते हैं। एक कॉपी और पेन लेकर के इस वीडियो को आप देखें, जिससे कि आप इसे आसानी से सीख सकें। देखिए ऐसा है ना कि यहाँ पर अभी मैं आपको लास्ट में बहुत ही लंबे चौड़े फार्मूले बताने वाला हूँ, जिसे आपको कॉपी कलम लेकर के बैठना है, तभी आप सीख पाएंगे, अदरवाइज नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि ये चीज़ आपको एक दिन में ना समझ में आएगा, ना ही आपको ये याद होगा, ना ही आप एक दिन में ये कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ही कठिन प्रक्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा होता है। चलिए एक चीज़ और देख लेते हैं। कुछ सवाल ऐसा भी हो सकता है, क्रुतिदेव फॉन्ट पर हिंदी टाइपिंग सीखने के लिए किसी प्रकार का स्टिकर का प्रयोग नहीं करना है। देखिए ऐसा होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि क्रुतिदेव हिंदी टाइपिंग करने के लिए किसी स्टेशनरी के दुकान पर जा कर के और वहाँ से उसके बटन पर चिपकाने के लिए स्टिकर लेकर के आते हैं और उसके थ्रू टाइपिंग का अभ्यास करते हैं। तो वहाँ पर उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। वहाँ पर उनको हिंदी टाइपिंग का लेआउट तो मिल जाएगा, लेकिन वो कीबोर्ड सिर्फ आपके ही पास रहेगा। तो अगर आपके पास उस हिंदी लेआउट के ऊपर अगर प्रैक्टिस हो गया, तो अगर कभी भी अगर आपको ज़रूरत पड़ी किसी दूसरे जगह पर टाइपिंग करने का, तो आपको इसी तरीके का कीबोर्ड मिलेगा, फिर आप यहाँ पर फंस जाएंगे, आप टाइपिंग करने में आपको बहुत ही दिक्कत होगी। तो मैं कहता हूँ आप इसका प्रयोग मत करें, इसका प्रयोग आप बिल्कुल नहीं करें, जिससे कि आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो स्टिकर का प्रयोग आपको नहीं करना है। फिर इसके बाद है कि टाइपिंग के दौरान आपको अल्ट कोड का भी यूज करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, मैं आपको अल्ट कोड बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको कहीं पर दिखाऊंगा अल्ट कोड। यहाँ पर ये देख सकते हैं कि अल्ट कोड से इस अक्षर को बनाया गया है। वो क्यों? देखिए ऐसा होता है कि कुछ ऐसे अक्षर होते हैं हिंदी के जो कि इस लेआउट के अंदर बनना पॉसिबल नहीं है, जिसके कारण हम यहाँ पर अल्ट कोड का यूज करते हैं। अल्ट कोड कैसे यूज किया जाता है? आपको यहाँ से कीबोर्ड से इस वाले बटन को, ये अल्ट वाला जो बटन दिख रहा है, इसको आपको होल्ड करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, ये वाला जो सेक्शन दिख रहा है न्यूमेरिक सेक्शन, ना कि ये वाला सेक्शन, आपको ध्यान में रखना है इस बात को। जो अल्फाबेट की के ऊपर न्यूमेरिक सेक्शन है, यहाँ से आपको नहीं, ये जो अलग वाला जो सेक्शन है, अलग जो सेक्शन है न्यूमेरिक की का, यहाँ से आपको कोड को प्रेस करना है। चलिए ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमें मान लेते हैं हमें लिखना है ऊपर, तो ऊपर लिखने के लिए आपको अल्टर कोड का यूज करके सबसे पहले आपको बड़ाऊ बनाना होगा। जैसे कि मैं अल्टर को होल्ड करता हूं, 0197 लिखूंगा। एक सेकंड, गड़बड़ हो गया, फॉन्ट में कुछ लगता है दिक्कत है। तो यहाँ से अल्ट कोड को, यहाँ पर हम जैसे ही अल्ट को होल्ड करेंगे 0197, तो देखिए यहाँ पर बड़ाऊ लिख गया है। इसके बाद हम आसानी से पावरा लिख देंगे तो ये ऊपर लिख जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो हमने छोटाऊ, माफ कीजिए, बड़ाऊ लिखने के लिए हमने यहाँ पर अल्ट कोड को होल्ड रखते हुए यहाँ से 0197 को हमने प्रेस किया है। तो यहाँ पर ये जो बड़ाऊ शब्द, बड़ाऊ वर्ड आसानी से लिख गया है, मतलब यहाँ पर ऊपर आसानी से लिख गया है इस तरीके से। अब अगर हम ऊपर लिखने के लिए अल्ट कोड, यहाँ पर अल्ट को होल्ड रखते हुए 0197, तो देखिए यहाँ पर ये किस तरीके से खुल करके आ जाता है। ये प्रोग्राम ऑटोमेटिक कुछ उल्टा सीधा ये ऑटोमेटिक हो जाता है। ये क्यों हुआ? हमने यहाँ से इस अल्ट कोड को होल्ड रखते हुए यहाँ से हमने कीज को प्रेस करना शुरू किया था, इसीलिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से गड़बड़ी आई है। ठीक है, तो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आपको अल्ट कोड को होल्ड रखते हुए यहाँ से आपको की प्रेस करना है, यहाँ से आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो फिर ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें ये काम करता है। आगे कुछ और भी सवाल हैं, चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं, फिर इसके बाद अपनी कहानी शुरू करते हैं। आइए क्रुतिदेव फॉन्ट के साथ हिंदी टाइपिंग सीखते हैं। हिंदी के अक्षरों को बनाने का सूत्र, सबसे पहले आपको अपने कीबोर्ड से कैप्स लॉक बटन को बंद कर देना है। ठीक है, सबसे पहले आप कीबोर्ड से अपने कैप्स लॉक बटन को बंद कर दीजिए। देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखिए कैप्स लॉक बटन होगा, और जैसे ही कैप्स लॉक बटन यहाँ से आप प्रेस करेंगे तो ये लाइट यहाँ जो कैप्स लॉक वाला है ये जलने लगेगी। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये जो
ये वाला जो बटन है, ये जो बीच वाली जो लाइट है, ये जलनी नहीं चाहिए, ठीक है। ये हमेशा बंद रहना चाहिए। अगर ये बंद रहेगा तब ये समझ जाइए कि आप बिल्कुल इसके लिए रेडी हैं हिंदी टाइपिंग करने के लिए। तो आपको क्या करना है, कैप्स लॉक को डिसेबल कर देना है, ठीक है। अब चलिए शुरू करते हैं, क्या क्या किस तरीके से है क्या है। तो देखिए, शुरू करने से पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें और बता देता हूँ। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर जो ये V लिखा हुआ है, ये V यहाँ पर लिखा होने का मतलब यह है कि ये इसका जो है की दिखा रहा है कि अगर आप V प्रेस करेंगे तो आपका आ बन जाएगा, V+K प्रेस करेंगे, VK प्रेस करेंगे तो बड़ा आ बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान में देना है कि V और इसके ऊपर येलो कलर से ये हाईलाइटेड है, ये बटन को इंडिकेट करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर V+K लिखा हुआ है, तो ये जो प्लस है ना, ये प्लस बता रहा है कि इसके साथ आपको ये वाला बटन प्रेस करना है, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं है, ये प्लस कोई कीबोर्ड बटन नहीं है, बल्कि ये सिर्फ सिंबल का काम कर रहा है और ये बता रहा है कि इसके साथ आपको ये प्रेस करना है, इसके साथ आपको ये वाला प्रेस करना है, ठीक है। तो मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि ये V जो हाईलाइटेड है ये बटन है और ये जो सिर्फ प्लस लिखा हुआ है ये सिर्फ इसके साथ ये यूज होगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो फिर चलिए फिर शुरू करते हैं किस तरीके से आपको क्या क्या करना है। तो देखिए, अगर आपको सीखना है तो पहली चीज़ तो आप ये काम करके बैठिए बिल्कुल यहाँ से, नहीं तो फिर आप हो सकता है सीखने में आपको कुछ दिक्कत हो। तो अभी भी आपके पास समय है, आप कॉपी पेन लेकर के बैठ सकते हैं और नोट करना चालू कर सकते हैं। मैं आपको एक एक चीज़ समझाता रहूँगा, आप देखते रहेंगे, उसे नोट करते रहेंगे। यहाँ पर देखिए, जैसे कि अब आपको आ बनाना है तो आप V बटन को प्रेस करेंगे तो ये तुरंत जो है आ बन जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं, इस तरीके से आप आ लिख सकते हैं। इसी तरीके से आपको बड़ा लिखना है तो V+K प्रेस करेंगे तो देखिए बड़ा लिख गया है, ठीक है, इस तरीके से। इसी तरीके से बड़ी लिखना है, माफ कीजिए छोटी लिखना है तो B को प्रेस करना है। बड़ी लिखना है तो B+Shift+Z इस तरीके से प्रेस करना है, तो आपको ये चीज़ इस तरीके से ये आपका ये बन जाएगा। तो देखिए, मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा तब तो फिर वीडियो बहुत ही लंबी चौड़ी हो जाएगी। मैं क्या करूंगा, आप यहाँ पर इस तरीके से आप इसे नोट करते रहें, इस तरीके से आप नोट कर लीजिए। मैं जितने चीज़ों को सेलेक्ट किया हूँ उस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप नोट कर चुके होंगे वीडियो को पॉज करके। अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से। इसके बाद फिर री बनाने के लिए Shift- का यूज करना है। चलिए ठीक है, बताता हूँ। और जैसे Shift- का यूज करना है आपको, तो री बनाने के लिए आपको शिफ्ट बटन को होल्ड रखते हुए Shift- इस तरीके से यूज करना है। माइनस बटन आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पर आपको दिखा दूँ। यहाँ से आप शिफ्ट बटन को होल्ड रखिए, यहाँ से आप देख सकते हैं, और ये आपको यहाँ पर दिखेगा Shift-। ये शिफ्ट के साथ माइनस बटन को प्रेस कर दीजिए, आपका ये शब्द मिल जाएगा, ये जो री वाला शब्द है ये आपको दिख जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके से ए बनाना है तो ए बनाने के लिए आपको लेस देन का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर आपको ये कीबोर्ड दिख जाएगा, ये बटन आपको दिख जाएगा, ये लेस देन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो अगर आप ये प्रेस कर देंगे तो आपको लेस देन मिल जाएगा, ठीक है, मतलब ये ए मिल जाएगा। आई बनाना है तो लेस देन +S लिख दीजिए। यहाँ पर जैसे आई आपको बनाना है तो लेस देन +S इस तरीके से आप लिख दीजिए, तो आपका ये चीज़ मिल जाएगा। तो आप इतना चीज़ यहाँ से आप नोट कर लीजिए। बाकी तो सब बिल्कुल सिंपल है, जहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मेथड दिखेगा मैं आपको बताता वो चलूँगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर कुछ इसी तरीके से काम करेगा। अब जैसे यहाँ पर ओ बनाना है तो आपको क्या करना है, V प्रेस करना है, K प्रेस करना है, शिफ्ट के साथ S प्रेस करना है, आपका बन गया। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो ये कुछ इसी तरीके से काम करेगा। इसके बाद फिर अंग बनाना है तो अंग बनाने के लिए V+A प्रेस कर दीजिए, V+A ये आप इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप ये चीज़ आप इसे नोट कर लीजिए। मैं आपको फिर से आपको दिखाना चाहूँगा कि आप इसे यहाँ से आप इसे नोट कर लें। यहाँ पर आई होप कि आप नोट कर चुके होंगे, और यहाँ पर तो आप नोट कर ही चुके हैं ये वाला चीज़, तो कोई दिक्कत नहीं वाली बात है। अब आगे बात करते हैं। यहाँ से आहा बनाने के लिए V+Shift-5 प्रेस करिए,
ठीक है। तो शिफ्ट 5 प्रेस करने के लिए यहाँ से आपको यहाँ पर देखिए शिफ्ट को होल्ड रखते हुए यहाँ से ये इस वाले की को प्रेस करना है, तब आपका ये चीज़ बन सकता है। यहाँ से सबसे पहले तो आ बनाने के लिए आप वी प्रेस करिए, इसके बाद फिर शिफ्ट 5 प्रेस कर दीजिए, आपका काम हो गया। ठीक है, इस तरीके से। आधा का बनाने के लिए आप शिफ्ट के साथ डी प्रेस कर दीजिए। पूरा का बनाने के लिए आप शिफ्ट के सॉरी माफ़ कीजिए, सिर्फ और सिर्फ आपको डी प्रेस कर देना है। ठीक है, तो ये तो आपको सिंपल है, मिल जाएगा यहाँ पर। इसके बाद फिर यहाँ पर देखिए ये जो मजला वाला कोष्ठक है, ये कोष्ठक से आपको ये वाला अक्षर मिल जाएगा, खा मिल जाएगा आपको। तो खा बनाने के लिए यहाँ पर आपको ये कीबोर्ड का जो बटन है वो यहाँ पर मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आप इसे प्रेस कर दीजिए तो आपको यहाँ पर खा दिख जाएगा, मतलब खा लिख सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए, अब आपको पूरा खा लिखना है तो आपको क्या करना है कि ये यहाँ पर कुछ गड़बड़ी है। आपको इस मजला कोष्ठक को यहाँ पर पहले मजला कोष्ठक से आपको ये बनाना है, खा आधा खा बनेगा। इसके बाद फिर आपको के प्रेस करना है यहाँ पर। चलिए, यहाँ पर ये थोड़ी सी गलती है तो इसके लिए मैं इसे सही कर लेता हूँ। यहाँ से के प्रेस कर दीजिए। ठीक है, मजला कोष्ठक प्लस के आपको प्रेस करना है तो आपका ये खा ये बन जाएगा इस तरीके से। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से चलिए, मजला कोष्ठक हमने प्रेस किया, एक सेकंड, मजला कोष्ठक प्लस के आप इस तरीके से खा बना सकते हैं। यहाँ पर शिफ्ट लिखा हुआ था तो शिफ्ट के साथ आप प्रेस करेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो इस तरीके से आप खा बना सकते हैं। इसके बाद फिर आधा का बनाना है तो आधा का बनाने के लिए शिफ्ट एक्स प्रेस करेंगे तो ये आपका आधा गा बन जाएगा। इसके बाद फिर गा बनाना है तो गा बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक्स प्रेस कर दीजिए। घा बनाना है तो शिफ्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आपको कहाँ मिलेगा, चलिए बता देते हैं। यहाँ पर शिफ्ट के साथ क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर देखिए शिफ्ट के साथ आपको क्वेश्चन मार्क प्रेस कर देना है तो ये आपका काम हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर शिफ्ट के साथ क्वेश्चन मार्क, ये देखिए। इसके बाद पूरा घा बनाना है तो के प्रेस कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। यहाँ से आपको एक चीज़ और पता चला होगा, यहाँ से आपको एक चीज़ और पता चल गया होगा कि के से आपका बड़ा का मात्रा लग जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके इतना आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं यहाँ से। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं और आपको आगे बताने का कोशिश करते हैं इस तरीके से। इसके बाद फिर आपको घा बनाना है तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, शिफ्ट प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस के प्रेस कर दीजिए। इसके बाद अंगा बनाना है तो शिफ्ट एम प्लस माइनस ये प्रेस कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पर आप शिफ्ट के साथ एम प्रेस करेंगे तो यहाँ पर डा बन गया है, और माइनस प्रेस कर दीजिए, सिर्फ और सिर्फ माइनस, आपको शिफ्ट के साथ प्रेस नहीं करना है। तो ये यहाँ पर आपको अंगा मिल जाएगा। और ये आपको कहाँ मिलेगा, शिफ्ट के साथ एम, बहुत ही सिंपल है, और शिफ्ट के साथ माइनस, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका ये अक्षर बन जाएगा। इसके बाद फिर आपको चा लिखना है तो चा लिखने के लिए शिफ्ट के साथ पी लिखना है। ठीक है, आपको ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है, शिफ्ट के साथ जब आप पी प्रेस करेंगे तब ये आधा चा बनेगा, और जब सिर्फ यहाँ पर जब आप सिर्फ और सिर्फ पी प्रेस करेंगे तो आपको चा दिख जाएगा। और छा आपको बनाना है तो शिफ्ट के साथ यन जा बनाना है, आधा जा बनाना है तो आपको शिफ्ट के साथ टी, पूरा जा बनाना है तो शिफ्ट के साथ माफ कीजिए पूरा टी आपको लिखना होगा। मतलब केवल आपको टी प्रेस करना है तो आप टी मतलब यहाँ पर आप जा आसानी से लिख सकते हैं। इस तरीके से ये काम करता है। तो आई होप कि आप इसे नोट कर चुके होंगे, और आप यहाँ से आप इसे इतना चीज़ को आप नोट कर सकते हैं। और इसके बाद फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, किस तरीके से है। यहाँ पर देखिए आधा झा लिखना है तो आपको अल्टर कोड का यूज करना है। यहाँ पर अपने कीबोर्ड से अल्टर कोड यहाँ पर होल्ड कर लीजिए, अल्टर बटन को होल्ड कर लीजिए। इसके बाद 0214 आप लिखेंगे, इसी तरीके से यहाँ पर आधा झा बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर पूरा झा जब लिखना होता है तो यहाँ पर ऐसा काम नहीं करना है आपको, बल्कि आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ आपको ग्रेटर देन यूज करना है। शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन हम प्रेस करेंगे, पूरा झा यहाँ पर लिख जाएगा। चलिए मैं आपको की बता देता हूँ कहाँ पर, शिफ्ट के साथ यहाँ पर आप देखिए शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन ये वाला की आपको प्रेस करना है, यहाँ से ये वाले को प्रेस करना है। ठीक है,
शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन। और फिर से चलिए आगे बात करते हैं क्या है, किस तरीके से मसला है इसमें। तो आई होप कि आप इसे यहाँ से आप नोट कर लिए होंगे। तो नोट करते हुए चलिए आप, क्योंकि ज़रूरी है नोट करना, बिना नोट के कुछ होने वाला नहीं है। अभी लास्ट में मैं आपको एक काम और करूँगा कि अभी आपको मैं इसे मतलब एक स्क्रॉल करते हुए जाऊँगा, तो आप वीडियो को पॉज करके और आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फाइनली आप सीखते चलिए। अब आप एक काम करिए, यहाँ पर जैसे आपको टा लिखना है, तो टा लिखने के लिए आप क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ आप वी प्रेस करिए तो ये टा लिख जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मैं शिफ्ट के साथ वी प्रेस करिए। वी तो आप जानते होंगे कहाँ होगा, ये देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर है, ठीक है। तो आपको शिफ्ट के साथ वी प्रेस करना है, फिर टा के नीचे हलंत लगाना है, मतलब आधा टा लिखना है। तो इसके लिए आपको शिफ्ट प्लस वी प्लस शिफ्ट, और ये वाला बटन आपको कहाँ दिखेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर दिखेगा, इस जगह पर, ये देखिए इस जगह पर आपको दिखेगा। तो आपको शिफ्ट के साथ इस बटन को प्रेस करना है, तो आपको टा के नीचे हलंत दिख जाएगा। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि हलंत लगाने के लिए आपको इसी बटन का यूज करना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ हलंत लग गया है। किसी भी अक्षर के नीचे हलंत शब्द को माफ कीजिए, हलंत अक्षर को लगाना है तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठा लिखना है, शिफ्ट के साथ बी प्रेस कर दीजिए। ठा के नीचे हलंत वाला लिखना है तो आप ये प्रेस कर दीजिए, शिफ्ट के साथ बी प्लस शिफ्ट, ये वाला सिंबल दिख रहा है यहाँ पर, जो आपको ये की दिख रही है, यही वाला प्रेस कर देना है शिफ्ट के साथ। आपको शिफ्ट के साथ यहाँ पर आप इसे प्रेस करिए, तब ये आपका बनेगा शिफ्ट के साथ ये वाला बटन, ठीक है। फिर से मैं आपको आगे चल के बताता हूँ क्या चीज़ करना है। डा लिखना है, शिफ्ट के साथ आप एम प्रेस कर दीजिए। इसके बाद फिर ढा लिखना है तो शिफ्ट के साथ लेस देन, यहाँ पर देखिए शिफ्ट के साथ आपको यहाँ पर दिखेगा, शिफ्ट के साथ लेस देन आपको दिखेगा। तो आप ये प्रेस कर देंगे तो आपका ये मिल जाएगा, शिफ्ट के साथ लेस देन ढा मिल जाएगा, ठीक है। तो शिफ्ट के साथ लेस देन जैसे प्रेस करेंगे तो ये ढा मिल जाएगा। इसी तरीके से ढा के नीचे हलंत लगाना है तो शिफ्ट के साथ लेस देन, इसके बाद हलंत लगाने के लिए कौन सा, वही शिफ्ट के साथ ये वाला बटन प्रेस करेंगे, ये वाला। आपको अभी मैं आपको दिखा चुका हूँ, बार बार दिखाने की ज़रूरत है नहीं। तो फाइनली आप इसे इतना आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इतना नोट करने के बाद फिर हम चलिए आगे बढ़ते हैं क्या क्या करना है इसी तरीके से। और भी कुछ चीज़ें हैं सीखना है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मैं सिर्फ बेसिक चीज़ों पर बात करूँगा। और कुर्ती दो के बहुत सारे कोड हैं, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो सबसे मोस्ट पॉपुलर चीज़ें हैं, उस पर मैं सिर्फ बात करूँगा, ठीक है, जो कि आप इसे आसानी से सीख पाएँ। इसके बाद फिर देखिए, अब आपको आधा अड़ा बनाना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन प्रेस कर देना है, जो कि आपका ये कीबोर्ड में यहाँ पर दिखेगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं इस जगह पर ये आपको ये बटन दिख रहा होगा। तो ये ग्रेटर देन आप जैसे प्रेस करेंगे तो ये बन जाएगा आपका आधा अड़ा, ये वाला, ठीक है। अब एक सेकंड, ये वाला, हाँ ये देखिए ग्रेटर देन है ना, तो ग्रेटर देन हमें प्रेस करना होगा, लेस देन नहीं। अब हमें जैसे पूरा अड़ा बनाना है तो लेस, माफ कीजिए, ग्रेटर देन प्रेस करके और हम के प्रेस कर देंगे तो हमारा ये बन जाएगा पूरा अड़ा। अब इसी तरीके से यहाँ पर सेम वही चीज़ है, हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। इसके बाद फिर अड़ा बनाना है, ये वाला सेकंड वाला अड़ा बनाना है तो आपको शिफ्ट के साथ एम प्रेस करना है। पहली चीज़ तो शिफ्ट के साथ एम प्रेस करिए। इसके बाद शिफ्ट के साथ आप प्लस प्रेस कर दीजिए, बस आपका काम हो गया। यहाँ पर चलिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, शिफ्ट के साथ एम यहाँ पर दिखेगा और इसके बाद शिफ्ट के साथ यहाँ पर देखिए प्लस आपको बटन दिख रहा होगा, ठीक है। शिफ्ट के साथ एम, शिफ्ट के साथ प्लस, ये बटन प्रेस कर दीजिए, आपका ये अक्षर तुरंत मिल जाएगा, ये वाला। इसके बाद फिर आधा ता लिखना है तो शिफ्ट के साथ आप आर प्रेस कर दीजिए, यहाँ से शिफ्ट के साथ आर तो आप जानते ही होंगे कहाँ पर है, बहुत सिंपल है। इसके बाद पूरा ता लिखना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ आर प्रेस करना है। था लिखना है तो शिफ्ट के साथ आपको एफ प्रेस करना है। पूरा था लिखना है, शिफ्ट प्लस एफ प्लस के प्रेस करना है, ठीक है। दा लिखना है तो यहाँ पर आपको एन प्रेस करना है। तो इस तरीके से आपको काम करना होगा। तो आप इसे यहाँ से आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि नोट करना भी बहुत ज़रूरी है, नोट करते हुए आपको चलना है।
चलिए आगे एक चीज़ और देख लेते हैं। यहाँ पर जो ये आपको धा लिखना है, तो धा लिखने के लिए आपको क्वेश्चन मार्क बटन का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको ये देखिए, ये क्वेश्चन मार्क वाला जो बटन है, आप इसे सिर्फ ऐसे ही प्रेस कर देंगे तो ये आपको धा मिल जाएगा, धा अक्षर मिल जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आप ऐसे ही क्वेश्चन मार्क प्रेस कर दीजिए, धा मिल जाएगा। अब इसके बाद में पूरा धा बनाना है तो क्वेश्चन मार्क प्लस के प्रेस कर दीजिए, जो कि यहाँ पर दिया गया है। बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। अब इसके बाद चलिए एक चीज़ और देख लेते हैं। ना प्रेस कर, मतलब आधा ना बनाना है तो शिफ्ट के साथ आपको यू प्रेस करना है। पूरा ना लिखना है, आप सिर्फ और सिर्फ यू प्रेस कर दीजिए। पा लिखना है तो आपको शिफ्ट के साथ आई बटन प्रेस करना है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पर ये जो आई बटन है वो यहाँ पर है। आपको सिर्फ और सिर्फ अगर पा लिखना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ आई बटन को प्रेस कर देना है, और अगर आपको आधा पा लिखना है तो शिफ्ट के साथ आप आई प्रेस करिए। ठीक है, तो आपका आधा पा मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर इस तरीके से दिया गया है। आधा पा बनाने के लिए शिफ्ट आई, पूरा पा बनाने के लिए केवल आई। इसके बाद आधा फा लिखना है तो आधा फा लिखने के लिए आपको अल्टर कोड का यूज करना होगा, जो कि अल्टर कोड है यहाँ पर, एक सेकंड, अल्टर कोड 0182। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आधा फा लिखा जा चुका है। और मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, बार बार मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको अल्टर कोड जब भी यूज करना है तो यहाँ से आप अल्टर कोड को, यहाँ से माफ कीजिए, अल्टर बटन को आप होल्ड करिए। इस जगह से आप अल्टर बटन को होल्ड करने के बाद यहाँ से आपको इस न्यूमेरिक सेक्शन से आपको ये बटन को, मतलब ये कोड को प्रेस करना है, तभी ये आपका काम करेगा। यहाँ से आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। तो ठीक है, यहाँ तक तो सब कुछ कंफर्म है, क्लियर है। आगे चलिए बात करते हैं। पूरा फा लिखना है तो आपको शिफ्ट के साथ क्यों प्रेस कर देना है? पूरा फा लिखना है तो आपको शिफ्ट के साथ क्यों लिख देना है? ठीक है, बा प्रेस करना है, माफ कीजिए, आधा बा लिखना है तो शिफ्ट के साथ सी प्रेस करना है। ठीक है, और पूरा बा लिखना है तो आपको शिफ्ट के साथ कंप्लीट आपको सिर्फ और सिर्फ सी प्रेस करना है। तो यहाँ से आप इसे आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ज़रूरी है नोट करना भी। तो आई होप कि आप नोट कर चुके होंगे। वीडियो को पॉज करके आप इसे आसानी से नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे किस तरीके से क्या है, इसके बाद फिर आपको आधा भा लिखना है। तो आधा भा लिखने के लिए आपको शिफ्ट प्लस एच लिखना है। यहाँ पर जैसे ही आप आधा भा लिखेंगे, शिफ्ट प्लस एच प्लस के। अब देखिए यहाँ पर एक गड़बड़ी है, चलिए मैं अब बता देता हूँ। यहाँ पर शिफ्ट बटन को होल्ड रखना पड़ेगा एच के साथ। ठीक है, तो इससे भी मैं सही कर देता हूँ, क्योंकि सही करना भी बहुत ज़रूरी है। गलत आपको मैं नहीं बताने का कोशिश करूँगा, हर एक चीज़ सही बताऊँगा, क्योंकि कोई क्या होता है कि इसमें कुछ ना कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, तो उसे सही करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, लेकिन वास्तविकता ये है कि आपको शिफ्ट बटन के साथ आपको एच लिखिए। ठीक है, शिफ्ट के साथ आप एच प्रेस करिए, इसके बाद फिर आप के प्रेस कर दीजिए, तो ये आपका भा लिख जाएगा। इसके बाद फिर आपको आधा मा लिखना है, इसलिए मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ से। और इसके बाद फिर यहाँ पर आपको अगर आधा मा लिखना है तो शिफ्ट के साथ आप ई प्रेस कर दीजिए। कंप्लीट मा लिखना है तो आप सिर्फ और सिर्फ ई प्रेस कर दीजिए। ठीक है, आधा या लिखना है तो क्या करेंगे, अल्टर कोड का यूज करेंगे। अल्टर 0184, एक सेकंड गलत हो गया है, अल्टर 0184, ये देखिए आधा या लिख गया है। ठीक है, इस तरीके से आपको आधा या लिखना है, तो यहाँ से आप आधा या लिख सकते हैं। तो आप यहाँ से ये चीज़ आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से हम इसे यूज करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पर पूरा या लिखना है तो आपको ये जो डबल बिंदी वाला जो ये बटन है, इसके आपको प्रेस करना है। ये कहाँ मिलेगा, चलिए बता देते हैं हम आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला बटन आपको दिख रहा होगा, ये वाला। इसे मैं थोड़ा सा इस तरीके से दिखाता हूँ। ये देखिए, इस तरीके से आपको ये वाला बटन प्रेस करना है तो आपको क्या मिल जाएगा, या मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं या।
इस तरीके से। रा लिखना है जे प्रेस कर दीजिए, ला में लिखना है, आधा ला लिखना है तो शिफ्ट के साथ आप वाई प्रेस कर दीजिए। तो इस तरीके से आपको ये काम करना है। फाइनली आप इसे नोट डाउन कर लीजिए इस तरीके से देखते हुए, ठीक है। ज़रूरी भी है नोट डाउन करना, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ होता है। और यहाँ से तो आप सब कुछ चीज़ें जान चुके होंगे कि क्या चीज़ है, किस तरीके से है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ यहाँ से आपको। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करना है। इसके बाद फिर आपको ला प्रेस करना है। ला लिखना है तो ला लिखने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ वाई प्रेस कर दीजिए। आधा वा लिखना है तो शिफ्ट के साथ आप ओ प्रेस कर दीजिए, जो कि यहाँ पर आपको कीबोर्ड में आधा ला लिखने के लिए यहाँ से शिफ्ट और ओ प्रेस कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर चलिए बात करते हैं। वा लिखना है तो सिर्फ ओ प्रेस करिए। अब यहाँ पर देखिए जो ये शा लिखना है, सा लिखने के लिए आपको ये बटन कहाँ पर मिलेगा, चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए ये वाला बटन आपको यहाँ पर मिलेगा, इंटर के जस्ट राइट साइड में, माफ कीजिए लेफ्ट साइड में मिलेगा, ठीक है। इंटर के जस्ट लेफ्ट साइड में आपको ये बटन दिख जाएगा, यहाँ से आप इसे देख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर शा लिखने के लिए यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ इसे प्रेस कर देता हूँ तो ये मुझे सा मिल जाता है। इसके बाद फिर मुझे इसका पूरा लिखना है तो आप इसे प्रेस करते हुए और के प्रेस कर दीजिए तो ये पूरा शा लिख जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ पर ये जो पेटचिरवासा है, पेटचिरवासा लिखने के लिए आपको शिफ्ट के साथ शिफ्ट बटन को होल्ड रखते हुए और आपको ये बटन प्रेस कर देना है। इसके बाद के प्रेस कर देंगे तो ये पूरा शा मिल जाएगा। इसी तरीके से ये पूरा सा के बारे में हम बात कर ही चुके हैं। शिफ्ट के साथ ये वाला बटन, इसके बाद फिर के प्रेस कर दीजिए। इसे विदाउट शिफ्ट के साथ आप इसे प्रेस करिएगा, ठीक है। इसके बाद फिर आधा सा प्रेस करना है तो शिफ्ट के साथ आप एल प्रेस करिए। और यहाँ पर पूरा सा लिखना है तो यहाँ पर आप पूरा सा लिखने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एल प्रेस कर देना है तो आपका ये काम हो जाएगा। तो आई होप कि आप इतना जान चुके होंगे। इसे मैं आपको सेलेक्ट कर देता हूं और आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या चीज़ है इसके बारे में भी हम बात करते हैं। आगे क्या है, यहाँ पर देखिए जब आपको हा लिखना होता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ जी प्रेस करना है। छा लिखना है तो छा लिखने के लिए आपको शिफ्ट के साथ मझला कोष्टक प्रेस करना है, ये वाला। तो मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए ये शिफ्ट के साथ शिफ्ट बटन को होल्ड रखते हुए मझला कोष्टक प्रेस कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, शिफ्ट के साथ मझला कोष्टक, ये काम होगा। अब अगर आप इसके साथ के प्रेस कर देते हैं तो ये पूरा छा बन जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा काम, ठीक है। तो चलिए ठीक है, मैं इसे हटाता हूँ, तो इसे मुझे अब बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे चलते हैं। जैसे कि आपको त्रा बनाना है, आधा त्रा, तो आपको लिखना क्या है, अल्टर के साथ 0 171 यूज करना है। सो यहाँ पर मैं अल्टर 0 171 यूज करेंगे और ये यहाँ पर आधा त्रा बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर आपको अगर पूरा त्रा लिखना है तो क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्लस बटन को प्रेस कर देना है। जैसे कि प्लस बटन आपको यहाँ पर दिखेगा, ये देखिए ये वाला बटन है, इसे आप प्रेस कर दीजिए, काम आपका हो जाएगा। तो जैसे ही हम प्लस बटन को प्रेस करेंगे त्रा बन जाएगा। क्या बनाना है, शिफ्ट के साथ आप के प्रेस कर दीजिए, शिफ्ट के साथ के प्रेस कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए आधा स्रा बनाना है तो आधा स्रा बनाने के लिए अल्टर 0 220 यूज करिए आप, अल्टर 0 220 स्रा बन जाएगा इस तरीके से। इसके बाद पूरा स्रा बनाना है, आप सिर्फ और सिर्फ जे प्रेस कर दीजिए, सॉरी यहाँ पर आपको शिफ्ट के साथ जे प्रेस करना है, माफ़ कीजिए, यहाँ से आपको शिफ्ट के साथ जे प्रेस कर देना है। यहाँ से मैं प्लस बटन को असाइन कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी करते हुए, और इसके बाद एक सेकंड, ये देखिए आपको शिफ्ट के साथ जे बटन को प्रेस करना है तो आपका ये काम हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि यहाँ पर शिफ्ट के साथ आप जैसे ही जे प्रेस करेंगे तो ये रा बनेगा, जे बनेगा। मुझे ये कहना चाहिए कि अगर आप शिफ्ट के साथ जे प्रेस करते हैं तो यहाँ पर स्रा बनेगा, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ जे प्रेस कर देते हैं तो यहाँ पर रा बनेगा। तो यहाँ पर गलती हो गई थी तो उसे सही हमने कर दिया है। अब आपको क्या करना है, आपको शिफ्ट के साथ जे प्रेस करना है तो ये आपका स्रा बन जाएगा। तो आप इसे इतना आप नोट कर सकते हैं, इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। और भी ऊपर कुछ चीज़ें हैं तो उसे भी आप यहाँ से नोट कर सकते हैं।
तो इतना चीज़ तो आपका हो चुका है। आगे चलिए बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद अब हम बात करते हैं यहाँ से। अब देखिए कुछ सिंबल्स वगैरह आ रहे हैं, इसके बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। देखिए यहाँ पर ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसके बारे में जैसे कि हमें दुख को दिखाना होता है तो हम इस तरीके का सिंबल यूज करते हैं, जैसे कि अत्यंत दुखद, अत्यंत अत्यंत दुखद। इसके बाद कुछ लोग ऐसा इस तरीके से यहाँ पर शिफ्ट के साथ आपको ये 1 प्रेस करना है तो इस तरीके से ये सिंबल आपको दिख जाएगा यहाँ पर शिफ्ट के साथ 1। ठीक है, शिफ्ट के साथ 1 आपको कहाँ से लिखना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आपको कीबोर्ड से यहाँ पर आपको दिख जाएगा, कीबोर्ड से शिफ्ट को होल्ड रखते हुए और इस बटन को प्रेस करना है। यहाँ पर 1 दिख रहा होगा, इसके ऊपर आप प्रेस करिए तो ये आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए स्लैश लगाना है तो क्या करेंगे, जैसे स्लैश हम किसी जगह पर यूज करते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मुझे लिखना है हाँ स्लैश नहीं, ये चीज़ हम यूज करते हैं, बिल्कुल आप यूज करते होंगे मुझे पता है। अब आपको इसे ही बनाने के लिए आपको शिफ्ट के साथ 2 प्रेस करना है। चलिए ठीक है, यहाँ पर देखिए शिफ्ट के साथ 2 प्रेस करना है। आगे अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ से हम शिफ्ट बटन को होल्ड करते हुए और चलेंगे इस तरीके से तो हम देखेंगे कि इससे क्या क्या चीज़ें बनेंगी। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पर रुपया लिखना है तो रुपया लिखने के बाद लिखने के लिए यहाँ पर आपको शिफ्ट के साथ 3 प्रेस करिए। इसके बाद फिर रुपया आप इस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये अक्षर इस तरीके से बनाते हैं। इसके बाद प्लस लिखना है तो प्लस लिखने के लिए आपको शिफ्ट के साथ 4 प्रेस करना है, शिफ्ट के साथ 4 प्रेस कर दीजिए। ठीक है, इसी तरीके से आपको यहाँ पर विसर्ग लगाना है। विसर्ग जैसे कि हमें लिखना है अतः शब्द लिखना है, अतः, तो यहाँ पर ये जो विसर्ग हमने लगाया है इसे आपको शिफ्ट के साथ 5 प्रेस कर देना है तो ये आपका काम हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर जो ये इन्वर्टेड कामा है, इन्वर्टेड कामा जैसे किसी भी शब्द के ऊपर हम लगाते हैं, जैसे कि कुछ भी ले लीजिए यहाँ पर, जैसे कि नमस्कार, तो नमस्कार लिखने के बाद यहाँ पर हम अगर हमें इन्वर्टेड कामा लगाना है तो आपको शिफ्ट के साथ 6 प्रेस कर दीजिए तो यहाँ पर इन्वर्टेड कामा लिख जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ पर देखिए ये क्या चीज़ है, डैश है, शिफ्ट के साथ आप 7 प्रेस कर दीजिए। जैसे किसी भी शब्द के बीच में हमें डैश लगाना होता है, जैसे हमें लिखना है माता डैश पिता, इस तरीके से लिखना होता है ना, तो हम डैश का यूज करते हैं तो शिफ्ट के साथ आपको 7 प्रेस करना है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं, आगे क्या करना है। अब ये जो है ये डबल इन्वर्ट, माफ कीजिए, कामा ये बंद हो जाएगा, इन्वर्टेड कामा बंद हो जाएगा, डबल इन्वर्टेड नहीं है, सिंगल इन्वर्टेड का है। अब इसे हमें बंद करना है तो हमें शिफ्ट के साथ 8 प्रेस करना होगा। यहीं पर मैं आपको करके दिखा देता हूँ, इस जगह पर शिफ्ट के साथ आप 8 प्रेस करिए, ये देखिए नमस्कार ये लिख गया है। ठीक है, इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं, तो यही इस तरीके से ये काम करता है, शिफ्ट के साथ 8, ये देखिए। इसके बाद शिफ्ट के साथ आप 7 प्रेस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर डैश लग जाएगा। यहाँ पर भी हम देखे थे, ये शिफ्ट के साथ 7 प्रेस करेंगे तो ये डैश लग जाएगा। और इसके बाद फिर आपको शिफ्ट के साथ 8 प्रेस करना है तो ये भी आपका इन्वर्टेड कामा बंद वाला लगेगा। आगे बात करते हैं, जैसे किसी शब्द के ऊपर, किसी शब्द के आगे यहाँ पर ये वाला कामा का यूज किया जाता है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि आज। इसके बाद फिर यहाँ पर चलिए एक काम करते हैं, हाई लिखते हैं, इसके बाद शिफ्ट के साथ 9 प्रेस करते हैं तो आप देखते होंगे कि कुछ इस तरीके का सिंबल आप यूज करते होंगे। ठीक है, तो उसे बनाने के लिए शिफ्ट के साथ 9 प्रेस करते हैं। फाइनली आप इसे इतना नोट कर लीजिए। आगे हम चलिए बात करते हैं, यहाँ से एक सेकंड में बताता हूँ आपको, थोड़ा सा इसे छोटा कर लेता हूँ और इसके बाद आप इसे इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं क्या क्या करना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर अब आपको क्या करना है, जैसे कि ये वाला धा बनाना है, हमें लिखना है
वृद्ध, तो वृद्ध लिखने के लिए हम शिफ्ट के साथ 0 बटन को प्रेस कर देंगे तो ये वाला धा लिख जाएगा। तो वहाँ पर ये अक्षर का यूज होता है, तो आपको शिफ्ट के साथ 0 प्रेस करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये काम करना है, जो कि कीबोर्ड लेआउट में आपको शिफ्ट के साथ 0 यहाँ पर आपको दिख जाएगा। अगर आप शिफ्ट के साथ ये करते हैं, ये 0 प्रेस करते हैं, तो आपको ये वर्ड, ये अक्षर आपको दिख जाएगा, मिल जाएगा। इसके बाद फिर आपको शिफ्ट के साथ माइनस प्रेस करते हैं, तो शिफ्ट के साथ माइनस प्रेस करने पर आपको री मिलेगा, ठीक है। जैसे हमें लिखना है ऋण, तो ऋण लिखने के लिए यहाँ से शिफ्ट के साथ माइनस, इसके बाद ऋण, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये काफ़ी बेहतरीन चीज़ है, मेरे हिसाब से ये चीज़ आपको जानना भी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर शिफ्ट के साथ माइनस, ये काम आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, री मिलेगा। इसके बाद ये क्या चीज़ है, इसके बारे में भी हम चलिए बात करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर डॉट बनाना है किसी भी अक्षर के नीचे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर डा लिखते हैं, यहाँ पर इससे हम यहाँ पर थोड़ा पीछे लाते हैं यहाँ से। अब जैसे हमें डा लिखना है, इसके बाद फिर प्लस लिख देते हैं शिफ्ट के साथ, तो उसके नीचे यहाँ पर देखिए ये अड़ा बन गया था। तो इस तरीके का हम ये काम करते हैं। मतलब अगर हमें अड़ा लिखना है तो शिफ्ट के साथ प्लस प्रेस कर देंगे, पहले तो डा बनाएंगे, डा बनाने के लिए शिफ्ट के साथ यम, इसके बाद प्लस पर यहाँ पर शिफ्ट के साथ प्लस प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर अड़ा बन जाएगा। तो ये डॉट कुछ इस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो यहाँ से ये जो है ये कुछ इस तरीके से काम करता है। मतलब ये है कि डा को अड़ा बनाना है तो आप ये काम करेंगे। तो खैर इसकी हमें तो इतनी ज़रूरत है नहीं, इसके बारे में ज़्यादा नहीं बात करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पर देखिए ये दा बनाना है। जैसे हमें लिखना है विद्यालय, विद्यालय, तो विद्यालय लिखने के लिए हमें ये शब्द की ज़रूरत पड़ती है, इस वर्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो इसे हम कहाँ से क्या करेंगे, चलिए बताते हैं आपको। अपने कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ आपको ये वाला बटन प्रेस करना है। शिफ्ट बटन को होल्ड रखते हुए ये वाला बटन आप प्रेस कर दीजिए, आपको ये वाला लेटर मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब देखिए मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि कुछ कीबोर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें ये वाला बटन आपको इसके बगल में दिखेगा, ये इस जगह पर दिखेगा आपको यहाँ पर। तो आपको देख करके कंफ्यूज नहीं होना है। आप अगर आपके कीबोर्ड में यहाँ पर वो बटन होगा तो आप यहाँ से आप उस चीज़ को बना सकते हैं, यहाँ पर आप इस चीज़ को बना सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से काम करता है ये। आगे चलते हैं, बात करते हैं। यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन मार्क लिखना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही बटन प्रेस कर देना है विदाउट शिफ्ट के साथ। कौन सा, ये वाला विदाउट शिफ्ट के साथ आपको प्रेस करना है। आगे चलते हैं, बात करते हैं क्या है आगे। बात ये है कि ये मान लेते हैं लिखना है हमें द्वार, लिखना है द्वार, ठीक है। तो आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ मंझला कोष्ठक, इस तरीके से हम द्वार आसानी से लिख सकते हैं। तो द्वार कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ यहाँ पर आपको दिखेगा शिफ्ट के साथ, ये शिफ्ट के साथ ये वाला कोष्ठक आपको प्रेस करना है, तो ये आपका द्वार शब्द लिख जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ पर कामा लगाना है, तो कामा लगाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इसे प्रेस कर देना है, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये वाला बटन आपको दिख रहा होगा। तो आप इसे प्रेस करेंगे तो ये आपका काम हो जाएगा। जैसे कि मुझे लिखना है, मान लेते हैं हमें लिखना है आम कामा नीम कामा, इसके बाद फिर अमरूद कामा, इस तरीके से अगर हमें लिखना है तो हम कामा शब्द का यूज, कामा सिंबल का यूज करने के लिए हम यहाँ से इसका यूज करेंगे, ठीक है। ये वाला जो बटन है जो कि यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, ये वाला, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे क्या है, किस तरीके से है। आप इसे इतना नोट कर सकते हैं, आई होप कि आप नोट कर लिए होंगे। चलिए आगे भी कुछ चीज़ें हैं उसे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आप इसे नोट कर लिए होंगे, इसे मैं आपको छोटा करके दिखा देता हूँ। यहाँ से आपको ये भी चीज़ नोट कर लेना है, आई होप कि नोट कर लिए होंगे। तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं इसे। आगे चलिए देखते हैं। आप इतना भी नोट कर लिए होंगे यहाँ से, आई होप
कि आप नोट कर चुके होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या क्या करना है। अब यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, चलिए बात करते हैं। देखिए, जैसे आपको कोष्ठक लगाना है, किसी भी शब्द के को बंद करने के लिए कोष्ठक का हम यूज करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हमें लिखना है राजू, इसके बाद इसे हमें कोष्ठक में बंद करना है, तो हम क्या करेंगे 0 188 अल्टर को होल्ड रखते हुए, अल्टर बटन को होल्ड रखते हुए 0 188 प्रेस कर दीजिए, तो आपका ये जो खुलने वाला जो कोष्ठक है ये बन जाएगा। इसके बाद आपको अगर बंद करना है तो अल्टर बटन को होल्ड रखते हुए 0 189 प्रेस कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से यह काम करता है। आगे चलिए कुछ और भी चीज़ें हैं, बात कर लेते हैं। इसके बारे में तो आप जान ही गए होंगे, आपको अल्टर 0 189 प्रेस कर देना है, ठीक है। तो इसे भी हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ से अल्टर बटन को होल्ड करना है और 0 189 और अल्टर 0 188, 89 से बंद हो जाएगा, 88 से खुलेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर रा पर बढ़ाव की मात्रा लगा हुआ है, तो देखिए रा पर बढ़ाव की मात्रा लगाने के लिए हमें शिफ्ट के साथ ये वाला बटन प्रेस करना है, और ये हमें कहाँ दिखेगा आपको बता देते हैं। शिफ्ट के साथ ये वाला बटन यहाँ पर देखिए, चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से, चाहे इस वाले शिफ्ट को होल्ड करिए चाहे इस वाले को, इस शिफ्ट के साथ आप ये वाला बटन प्रेस कर दीजिए। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर शिफ्ट के साथ ये देखिए रूप लिखना है, तो आप इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं। इसके बाद फिर चलिए आगे बात कर लेते हैं, क्या चीज़ है, पूर्ण विराम लगाना है। तो पूर्ण विराम, जैसे कि क्या होता है कि जब कोई भी शब्द कंप्लीट हो जाता है तो पूर्ण विराम लगाते हैं, तो है। इसके बाद फिर शिफ्ट के साथ ए प्रेस कर देंगे तो ये पूर्ण विराम लिख गया है। जैसे लिख जाता है जाता है, पूर्ण विराम, करना है, पूर्ण विराम। इस तरीके से हम पूर्ण विराम यूज करते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये काम करता है। इसके बाद फिर इसका क्या काम है, देखिए जैसे हमें गद्दी लिखना है तो गद्दी लिखने के लिए इस तरीके से गा प्रेस करेंगे। इसके बाद अल्टर के साथ 0 204 प्रेस कर देंगे। इसके बाद इस तरीके से, तो यहाँ पर जो ये वाला अक्षर है आपको अल्टर 0 204 के साथ बनाना है। इसी तरीके से अगर आपको आधा इया बनाना है तो अल्टर 0 180 के साथ आप बनाइए। इसके बाद फिर आपको अगर पट्टी लिखना है तो पट्टी लिखने के लिए पा। इसके बाद फिर आपको ये वाला अक्षर बनाना है, तो ये वाला अक्षर बनाने के लिए अल्टर 0 205, एक सेकंड गड़बड़ हो गया, अल्टर 0 205, एक सेकंड यहाँ पर पा लिखिए। इसके बाद फिर अल्टर 0 205, ये देखिए आपका इस तरीके से ये बन जाएगा। तो आप इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर देखिए जो ठा के नीचे ये वाला ये बनाना है, तो आप इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर आपको का के नीचे री वाला लगाना है, तो आप ये वाला काम कर सकते हैं। जैसे हमें लिखना है कृपया, तो हम क्या करेंगे अल्टर 0 209 लिख देंगे, और इसके बाद फिर इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। तो ये शब्द कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं। आगे चल के बात करते हैं, जैसे कि यहाँ में हमें डबल इन्वर्टेड कामा लगाना है, तो हम इस तरीके से इसमें ये काम कर सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर कुछ भी लिखना है, जैसे कि मुझे डबल इन्वर्टेड कामा लगना है, 0 222 लिखना है। इसके बाद फिर हमें क्या लिखना है, कुछ भी हम शब्द लिख सकते हैं। जैसे कि हमें लिखना है राजू। इसके बाद फिर 0 223, तो डबल इन्वर्टेड कामा लगाने के लिए, डबल इन्वर्टेड कामा शुरू करने के लिए अल्टर 0 222 यूज करेंगे, और डबल इन्वर्टेड कामा को बंद करने के लिए अल्टर 0 222 यहाँ पर इन्वर्टेड कामा को बंद करने के लिए अल्टर 0 223 यूज करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से ये काम करता है। आगे चलिए बात करते हैं क्या होता है। आप इसे यहाँ पर आप इसे इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। आई होप कि आप नोट कर लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ से इस चीज़ को देखते हैं। जैसे कि आपको हा में ना लगाना है, तो जैसे हमें लिखना है चिन्ह, तो ये चीज़ लिखिए। इसके बाद फिर आपको क्या करना है अल्टर 0 224, ये देखिए आपका ये काम हो गया है। इसके बाद फिर आपको बा है लिखना है, तो बा है लिखने के लिए बा इस तरीके से आप लिख लीजिए। फिर अल्टर 0 225, इस तरीके से आपका यह काम हो जाएगा। हृदय लिखना है, तो यहाँ पर आपको लिखना है अल्टर 0 226, ये देखिए आप इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। इसी तरीके से आपको अगर ब्रह्म शब्द लिखना है, तो ब्रह्म लिखने के लिए पहले तो आपको बा के नीचे रा लगाइए, इसके बाद अल्टर 0 227, इस तरीके से आपका ये काम हो जाएगा।
अब ये देखिए, ये जो रा लगाते हैं ये किस तरीके से लगाएंगे, अभी आपको आगे सब कुछ पता चल जाएगा। अभी मात्रा के बारे में हम जानेंगे, ठीक है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। आपको अगर भक्ति लिखना है तो भक्ति लिखने के लिए ये वाला शब्द आपको लिखना होगा। तो इसके लिए आपको पहले आप छोटी की मात्रा लगा लिए, 0228 काम आपका हो गया है। इसी तरीके से फिर आपको ना मतलब डबल ना लिखना है इस तरीके से, तो आप 0233 से आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमें लिखना है भिन्न, तो भिन्न यहाँ पर इस तरीके से बना देंगे, इसके बाद 0233, ये आपका काम हो गया। इस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। तो आप इतना चीज़ आप इसे यहाँ पर आप इसे नोट कर लीजिए, आपकी काम की चीज़ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर आप संस्कृत शब्द का बहुत ही ज़्यादा यूज करते हैं, संस्कृत में अगर आप टाइपिंग वगैरह करते हैं तो आप इसे यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप ये आपका ये ऑप्शनल में रहेगा। अब ये इसे आप, चलिए मैं आपको हाईलाइटेड करके दिखा देता हूँ, इसे लिख लीजिए, आपके लिए हो सकता है कभी ज़रूरत पड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मात्रा के बारे में हम जानने का कोशिश करते हैं। जैसे कुछ मात्राओं को बनाने के लिए यहाँ पर देखिए, जैसे कि हमें बड़ा का मात्रा लगाना है, तो बड़ा का मात्रा जैसे हमें लगाना है किसी भी शब्द के ऊपर, जैसे हमें लिखना है आम, तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर वी लिखिए, इसके बाद फिर के प्रेस कर दीजिए, ई प्रेस कर दीजिए, इस तरीके से आम लिख सकते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर देखिए, ये जो छोटी की मात्रा लगाना है, छोटी की मात्रा लगाने के लिए सबसे पहले आपको छोटी की मात्रा लगा देना है। फिर कोई भी शब्द लिखना है, जैसे हमें लिखना है बिल, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर ये जो बड़ी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा कैसे लगाएंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले आप कोई शब्द लिखिए, इसके बाद फिर इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं, 3 इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। बड़ी की मात्रा इस तरीके से हम यूज करेंगे। छोटाऊ की मात्रा हम कैसे यूज करेंगे, जैसे यहाँ पर हमें लिखना है दुख, तो इस तरीके से दा लिखिए, इसके बाद छोटाऊ की मात्रा लिखेंगे इस तरीके से, इसके बाद इस तरीके से हम यहाँ पर विसर्ग लगाएंगे, इसके बाद फिर खा लिख देंगे दुख। इस तरीके से आप छोटाऊ का मात्रा यूज कर सकते हैं। बड़ाऊ का मात्रा यूज करना है तो फूल, जैसे हमें लिखना है तो फूल लिखने के लिए फा लिखिए, बड़ाऊ का मात्रा लगा दिए, वाई प्रेस कर दीजिए। यहाँ पर देखिए आपका इसका शॉर्टकट की आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है, यहाँ से आप इसे देख सकते हैं। तो ये कुछ इसी तरीके से ये काम करता है। और इसके बाद फिर यहाँ पर एक ही मात्रा लगाने के लिए हम आप क्या करेंगे, एस प्रेस करेंगे, जिसे हमें लिखना है मेला, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको भैंस लिखना है तो आप भा लिख लीजिए, इसके बाद शिफ्ट के साथ यस प्रेस कर दीजिए, ये देखिए आपका काम हो गया है। इसी तरीके से फिर यहाँ पर हमें लिखना है पोल, तो पोल लिखने के लिए हमें लिखना है क्या, यहाँ पर आपको के प्रेस करना है, फिर शिफ्ट के साथ यस, एक सेकंड, सिर्फ और सिर्फ यस प्रेस करना है, तो आपका ये काम हो जाएगा। जैसे मैं लिखना है पोल, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में फिर यहाँ पर आपको जैसे लिखना है दौड़ना, तो दौड़ना लिखने के लिए हमें दा लिखिए, इसके बाद फिर बड़ा का मात्रा लगाइए, फिर शिफ्ट के साथ आप यस प्रेस कर दीजिए, फिर ये देखिए आपका ये काम हो गया है। इसी तरीके से फिर यहाँ पर आपको अंश लिखना है, तो अंक की बिंदी लगाना है, तो हम यहाँ पर इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आपको छोटा आ लिखना है, इसके बाद अंक की बिंदी लगाना है, फिर ये इस तरीके से आपका ये काम हो गया। इसके बाद फिर आपको यहाँ पर चांद लिखना है, तो चांद को लिखने के लिए आपको पहले चा लिख लेना है, बड़ा का मात्रा लगाइए, अल्टर 0161 प्रेस करिए, फिर दा लिख दीजिए, आपका काम हो गया है। आगे चल के कुछ और भी चीज़ें हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एक चीज़, आप इतने चीज़ को आप नोट कर लीजिए, इतने चीज़ को आप नोट कर सकते हैं। आई होप कि आप नोट कर चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनली ये ख़त्म होने वाला है, तो अब इसके बारे में भी हम थोड़ा देख लेते हैं। जैसे आपको प्रकार लिखना है ना, तो आप इसका यूज करेंगे। आपको क्या करना है, इसके नीचे जो ये रा लगता है, ये वाला, तो प्रकार लिखने के लिए आपको पा लिखिए, इसके बाद जेड प्रेस कर दीजिए, इस तरीके से आप शब्द को कंप्लीट कर दीजिए। इसी तरीके से यहाँ पर अगर आपको बड़ी लिखना है, तो आप बड़ी लिखने के लिए सबसे पहले क्या प्रेस करेंगे, बी प्रेस करेंगे, इसके बाद शिफ्ट के साथ जेड प्रेस कर देंगे, तो बड़ी लिख दिया। अब देखिए ये वाला जो ऊपर वाला जो मात्रा है, यहाँ पर आप देखिए ये वाला है, शिफ्ट के साथ जब जेड प्रेस करते हैं तो ये जो बन जाता है, इसका 2 काम होता है। एक तो आप बड़ी बना सकते हैं, और दूसरा चीज़ ये है कि जैसे आप कोई भी शब्द लिखते हैं उसके ऊपर आप ऊपर वाला रा लगाते हैं, तो वो काम आप इसके अंदर कर सकते हैं। जैसे हमें लिखना है पर्यावरण, यहाँ पर पर्यावरण, ये देखिए आपका ये काम हो गया है। तो इस तरीके से हम यह काम कर सकते हैं।
अब चलिए कुछ और भी चीज़ें हैं उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे कि हमें लिखना है पृथ्वी लिखना है, तो पृथ्वी लिखने के लिए हम यहाँ पर इसका यूज करते हैं, ये वाले मात्रा का यूज करते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, चलिए देख लेते हैं। पा लिखिए, इसके बाद फिर यहाँ पर ये वाला जो की है ये कहाँ दिखेगा, ये दिखे, ये वाला यहाँ पर दिखेगा, इस जगह पर। इसे आपको सिर्फ ऐसे ही प्रेस कर देना है, बस आपका काम हो जाएगा। तो बस आपको करना क्या है, इसे आप ऐसे प्रेस कर दीजिए, फिर आधा था लिखिए, वा लिखिए, वा में बड़ी की मात्रा लगाइए, काम आपका हो गया। इस तरीके से आप पृथ्वी लिखिए। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है कि कुछ कुछ ऐसे शब्द हैं जिसके ऊपर, माफ कीजिए, कुछ कुछ ऐसे लेटर हैं जिसके ऊपर ये काम नहीं करेगा, ये प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, कृपया आपको लिखना है, ये देखिए, ये देखिए, ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। ये देखिए किस तरीके से इधर लगा हुआ है। मैं आपको एक बार इसे जो है कंपेयर करके दिखाता हूँ। हम एक चीज़ देखे थे, अल्टर 0209, ठीक है, अल्टर 0209। ये देखिए आप इसमें और इसमें आप डिफरेंस देखिए कौन सही है। आप अगर इसे देखते हैं तो ये सही है या फिर ये सही है। तो बस यही है कि यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसके ऊपर ये जो है, ये चीज़ आपको, ये जो नीचे वाला जुड़ रहा है ये प्रॉपरली उसके ऊपर काम नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको अल्टर कोड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये काम करता है। अब चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। और हाँ, इसके बारे में एक चीज़ हम और बता देते हैं, जैसे कि ये फा के नीचे भी नहीं काम करेगा सही से। जैसे हम फा लिखते हैं, इसके बाद इसके नीचे ये लगाते हैं, तो ये भी यही सही नहीं काम करता है। तो इसके लिए आपको अल्टर कोड वगैरह यूज करना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलिए बात करते हैं। जैसे कि आपको टा लिखना है, तो टा लिखने के लिए जैसे कि एक सेकंड, जैसे कि हमें कोई शब्द लिखना है ट्रक, तो ट्रक लिखने के लिए आप टा लिखिए, इसके बाद अल्टर 0170, इसके बाद फिर डी प्रेस कर दीजिए, तो ये ट्रक लिख गया है। तो यहाँ पर जैसे ये आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पर जैसे आप प्रकार लिख रहे थे, तो पा के नीचे ये जो रा लगाते हैं, इसका काम देखिए, साउंड दोनों का एक ही है लेकिन जो तरीका है वो अलग अलग है, ठीक है। तो ये पा के नीचे काम करेगा और ये टा के नीचे काम करेगा, ये आपका डा के भी नीचे काम करेगा, ठीक है, और ये दा के नीचे भी काम करेगा। तो यहाँ पर ये जो साउंड है दोनों का जो काम है वो तो एक ही है, लेकिन इसका यूज करने का जो शॉर्टकट की है वो अलग अलग है, ठीक है। तो अगर आप टा के नीचे अगर आप शिफ्ट जेड प्रेस कर देते हैं तो ये काम सही से नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ जेड प्रेस करेंगे तो ये सही नहीं काम करेगा। तो उसको सही करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे यूज करते हैं, एक सेकंड, 0170 यूज करते हैं, तब ये सही से काम करता है, ठीक है। इसी तरीके से डा लिखना है, डा लिखना है, इसके बाद 0170 गा लिखना है, या फिर ड्रम लिखना है, तो इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ इसी तरीके से यहाँ पर ये जो कृतिदेव हिंदी फॉन्ट का जो शॉर्टकट की है, इसी तरीके से यहाँ पर आप इसे यूज करके आप कोई भी चीज़ टाइपिंग कर सकते हैं। अब चलिए कुछ चीज़ें और है उसे भी मैं आपको बता देता हूँ। बताना ये है कि यहाँ पर हो सकता है कुछ लोग इसे नोट करने में थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम हुआ होगा, तो मैं क्या करता हूँ, इसे एक बार फिर से यहाँ पर इसे इस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ जो कि आप इसे आसानी से नोट कर सकें, ठीक है। तो आप पहले आप इसे इतना नोट कर लीजिए, आई होप कि आप नोट कर चुके होंगे। इसके बाद फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर आप इतना नोट कर लीजिए, नोट कर चुके होंगे आप। वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वीडियो को पॉज करके आप जितना समय लेना चाहें उतना समय लेकर के आप इसे आसानी से नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से आप आगे बढ़िए, यहाँ पर आप इतना चीज़ नोट कर सकते हैं। आई होप कि आप नोट कर चुके होंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद फिर यहाँ पर हम इसे आप देखिए, इसे भी आप नोट कर लीजिए। आई होप कि आप इसे नोट कर चुके होंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद फिर आप इसे इतना नोट कर लीजिए यहाँ से। आई होप कि आप नोट कर चुके होंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको इतना नोट कर लेना है। आई होप कि आप इतना नोट कर चुके होंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप इसे इतना नोट कर लीजिए।
अगर आप कॉपी कलम लेकर बैठे हैं तो आप ये सब शॉर्टकट की को आप नोट करते हुए चलिए, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर आप इसे इतना नोट कर सकते हैं। आई होप कि आप नोट कर चुके होंगे ये शॉर्टकट की को। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट करिए। इसके बाद फिर चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ से आप इसे इतना नोट कर लीजिए। आई होप कि आप नोट कर चुके होंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर आप इसे इतना नोट कर लीजिए। फाइनली आप नोट कर चुके होंगे वीडियो को पॉज करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर आप इसे इतना नोट कर लीजिए। यहाँ से आप इसे इतना नोट कर लीजिए। आई होप कि आप इसे भी नोट कर चुके होंगे वीडियो पॉज करके। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसे भी आप इतना नोट कर लीजिए। सिंपल सी बात है, आप नोट कर चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर चलिए यहाँ पर आप इसे इतना नोट कर लीजिए। आई होप कि आप इसे भी नोट कर चुके होंगे। इसके बाद फिर आप इसे इतना नोट कर लीजिए। तो आप इसे भी नोट कर चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करते हुए आप नोट कर लीजिए। इसे भी आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आप इसे इतना नोट कर लीजिए। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से आपको नोट कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से आपका ये सब कुछ कंप्लीट नोट हो जाएगा। और आई होप कि आप वीडियो को पॉज करके सारे शॉर्टकट की को आप नोट कर चुके होंगे। अब चलिए मैं आपको कुछ चीज़ें और हैं उसे भी बता देता हूँ। तो देखिए, ऐसा है कि सिर्फ आपको ये वीडियो देखने से ही आपका ये काम नहीं चलेगा कि आप ये वीडियो देख लेंगे तो आप कृतिदेव फॉन्ट के बारे में सब कुछ जान जाएंगे और आप कृतिदेव हिंदी टाइपिंग बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। और देखिए, ये काफ़ी कठिन प्रक्रिया है, तो इसके लिए आपको मेहनत तो करना बनता ही है। कम से कम दिन में आज दिन के 24 घंटे में आपको 1 घंटे या 2 घंटे जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी आप सीखते जाएंगे। और कम से कम आपको 1 महीना तो लगातार प्रैक्टिस करना ही करना है, तभी आप इसे कंप्लीट सीख पाएंगे। क्योंकि इसमें इतने सारे शॉर्टकट की हैं, आप इसे 1 दिन में नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि एक बरगद का बीज 1 दिन में बरगद का पेड़ नहीं बन जाता है। तो इसी तरीके से आप 1 दिन में कृतिदेव टाइपिंग नहीं सीख सकते हैं। और अगर आप इसे सीख गए तो चुटकियों में कितना भी कठिन शब्द हो आप उसे आसानी से लिख सकते हैं। तो यही कुछ इसी तरीके से ये कृतिदेव फॉन्ट का ये काम होता है। अब चलिए कुछ चीज़ें मैं आपको और बता देता हूँ इसे प्रैक्टिस कैसे करना है। जैसे कि आपको कोई भी स्टोरी याद है, कोई भी कहानी वगैरह याद है, या फिर आपके पास कोई ऐसा नोटबुक है, तो उसके अंदर आप क्या करिए, आप जो है उसे बुक को ले लीजिए। इसके बाद फिर आप टाइप करिए। या फिर आपको कोई भी चीज़ याद है तो आई होप कि आपको बहुत सारी चीज़ें मतलब कहानी वगैरह आप बना के भी आप कहानी यहाँ पर आप टाइपिंग कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस से आपको मतलब है, जैसे कि यहाँ पर मेरा देश महान महान है। दोस्तों, हमारा देश बहुत ही महान है। हमारे देश में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। पूरे दुनिया में हमारे देश का नाम होता है। और इसके बाद फिर आप इसे छोड़िए, हटाइए सब। और यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें लिख सकते हैं। मेरा देश बहुत ही महान है। इस तरीके यहाँ पर आप इस तरीके से लिख सकते हैं। या फिर आप कोई कहानी वगैरह लिख सकते हैं कि एक जंगल में एक शेर रहता था। वह बहुत ही खतरनाक था। उससे जंगल के हर एक जानवर डरते थे।
जिसके कारण, एक सेकंड, डरते थे जिसके कारण जंगल में कोई भी जानवर दिखाई नहीं देता था। सभी जानवर अपने अपने जगह पर छुपे बैठे रहते थे उस खतरनाक शेर के कारण। तो इस तरीके से आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको कोई कहानी वगैरह याद है, आप बना के कहानी लिख सकते हैं, तो आप इस तरीके से आप प्रैक्टिस करिए, आप आसानी से आप सीख सकते हैं। इसी तरीके से आपको जो है प्रैक्टिस करना है। या फिर आप कोई बुक से आप इस तरीके से टाइपिंग का प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पर ये सब सारी चीज़ों को आप सीख लेते हैं तो। और एक चीज़ ध्यान में रखना है, आपको यहाँ पर धीरे धीरे चीज़ों को याद करने का कोशिश करना है। याद कर लेंगे, इसके बाद फिर आपको सब कुछ धीरे धीरे आपको एक एक चीज़ प्रैक्टिस होता जाएगा। आप इसके प्रति आपका जो निपुणता है वो आगे, मतलब आप इसमें इस मामले में आप निपुण होते जाएंगे और आसानी से आप टाइपिंग सीख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपका ये कंटेंट यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप एक लाइक करिए। इसी टाइप के कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर करिएगा। अभी भी इस वीडियो से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई समस्या है, कोई विचार है, तो आप कमेंट सेक्शन में तुरंत लिखिए, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूँगा। चलते हैं, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।